हम्म। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ भगवत गीता। ठीक है। हमने पिछली बार पढ़ा था भगवत गीता का चैप्टर 1। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चालू करते हैं। उससे पहले हम चालू करें तो एक बारी कृष्ण लॉर्ड कृष्ण को याद कर लेते हैं। तो साथ में बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखिए, तो भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का पहला श्लोक है। उसमें संजय कह रहे हैं, सीइंग अर्जुना फुल ऑफ कंपैशन, हिज माइंड डिप्रेस्ड, हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स, मधुसूदना, कृष्णा स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब अर्जुन को इस तरह देखकर कृष्णा ने फिर कहा। तो अब जाके कृष्णा कह रहे हैं। ठीक है। कृष्णा ने अब जाके यहाँ पे बोलना चालू करेंगे। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को याद करना हो तो याद भी कर सकते हैं। तो कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य अनार्यजुष्टम आसर्वम अकीर्तिकरम अर्जुना। तो कृष्णा कहते हैं, माय डियर अर्जुना, हाउ हैव दीज impurities come upon you? They are not all at all benefiting of a man who knows the value of life. ठीक है। they lead not to higher planets but to infamy. कृष्णा यहाँ पे अब कहीं ना कहीं अर्जुन को डांट रहे हैं कि ऐसी ऐसी छोटी मोटी बातें काय कर रहे हो भाई साहब। ना समझ रहे हो कि ये बातें कहाँ से आई तुम्हारे पास, ये इम्प्योरिटीज, ये कमी तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई। ठीक है। ये ये उसको शोभा नहीं देता जो लाइफ की वैल्यू को समझता है। ठीक है। तो ये जो आप बातें कर रहे हो, कहीं हायर प्लैनेट्स पे नहीं ले जाएंगे ये बातें करके। ठीक है। इसके बस मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, इनफेमी होगी। इनफेमी माने कि जैसे कि फेमस फेमस होना, मतलब मशहूर होना। इससे मतलब उसका नेगेटिव अपोजिट होना। क्या होता है उसका वर्ड, क्या होता है इनफेमी का अपोजिट? अच्छा, तो ये होगा इसके साथ। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसका परपट भी बहुत बड़ा है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ठीक है। बट जैसे कि हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक नेक्स्ट श्लोक है, ओ सन ऑफ पिता। देखो, पार्थ 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 से आया। ठीक है। इसी को मतलब ओ सन ऑफ पृथा, पृथा पुत्र। पार्थ जो है ना, ये इसी का हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन क्या है, ओ सन ऑफ पृथा। पृथा किनका नाम है? कुंती महारानी। ठीक है। तो डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस। देख लो कितना हार्ड वर्ड बोल दिया, इम्पोर्टेंस। इसका मतलब नपुंसकता, नपुंसकता। ठीक है। नपुंसक बोल रहे हैं ये, मतलब ऐसी बातें मत करो, नपुंसक की बातें हैं। इट डज नॉट बिकम यू गिव अप सच पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अराइज, वो चेस्टाइजर ऑफ एनिमी। कृष्णा ये कह रहे हैं कि ये तुम नहीं हो, ये अपने जो हृदय का जो वीकनेस है ना, इसको भगाओ और उठो। चेस्टाइजर ऑफ एनिमी मतलब एनिमी को, दुश्मन को पनिशमेंट देने वाला। ठीक है। तारण तारण करने वाला उनका। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बोल रहे हैं, अर्जुना अर्जुना सेड, ओ किलर ऑफ एनिमीज, ओ किलर ऑफ मधुसूदना। यहाँ से नाम पड़ा भगवान का, मधुसूदना। हाउ कैन आई काउंटर अटैक विद एरोज इन बैटल मैन लाइक भीष्मा द्रोणा हु आर वर्दी ऑफ माय वर्शिप। तो अर्जुन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सही बात बोल रहे हैं। सोचिए, देखो यार, एक भीष्म है, भीष्मदेव है, जो कि उनके परदादा जैसे। ठीक है। दूसरा द्रोणाचार्य है। ठीक है। द्रोणाचार्य गुरु, भाई साहब उनके गुरु हैं। तो उनको कैसे मार सकते हैं? वो तो उनके वर्शिप के काबिल है। तो ये अर्जुन का सवाल है बेसिकली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं, इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ ग्रेट सोल्स हु आर माय टीचर्स। तो समझ, मतलब यहाँ पे अर्जुन की बात समझो कि वो बोल रहे हैं कि
भीख मांग के जीना ज्यादा अच्छा है भाई साहब। किससे? कि भैया इतने ग्रेट सोल्स, इतने ग्रेट आचार्य इसको हत्या करने के, ठीक है, उनको मारकर मैं जो संपत्ति पाऊंगा उससे जो जीने से अच्छा है कि मैं भीख मांग के जीऊं, ठीक है। इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन दे आर सुपीरियर्स, ठीक है। इवन दो, हालांकि वो लोग वर्ल्डली गेन्स मतलब जमीन के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तब भी वो लोग सुपीरियर है। इफ दे आर किल्ड, एवरीथिंग वी एंजॉय विल बी टेंटेड विद ब्लड। अगर वो मारे जाते हैं तो जितना भी हम एंजॉयमेंट लेंगे वो सब का सब खून से सना होगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर अर्जुन, ओके। अब क्या बोलते हैं, नॉट डू वी नो विच इज बेटर, कंक्वायरिंग देम और बीइंग कंक्वायर्ड देम। और ना ही मैं जानता हूं कि अच्छा क्या है, बेट अच्छा क्या है, उनको जीतना या उनसे जीते जाना, ठीक है। या तो जंग जीतना ज्यादा अच्छा है या जंग हारना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये अजीब सी बात है, बट समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं अर्जुन, इफ वी किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वी शुड नॉट केयर टू लिव। अगर हमने धृतराष्ट्र के सारे सन को मार दिया तो हमें भी नहीं जीना चाहिए। येट दे आर नाउ स्टैंडिंग बिफोर अस ऑन द बैटलफील्ड। हालांकि वो लोग हमारे सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। Now I'm confused about my duty have lost all composure because of miserly weakness. मैं अपनी ड्यूटी के को भूल कंफ्यूज हूँ उसके बारे में। देखो एक हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी दो प्रकार की ड्यूटी होती है, एक तो भाई साहब क्षत्रिय धर्म है और दूसरा क्या कहते हैं अपने गुरुओं का आदर करना, ये सब भी तो है। तो कहीं ना कहीं वो ड्यूटीज में फंस गए हैं। और भी चीजें हैं जैसे कि धृतराष्ट्र के सन भी उनके भाई जैसे, उनको मारना और एक तरफ क्षत्रिय धर्म, समझ रहे हैं? तो बहुत कंफ्यूजन है उनके ड्यूटीज में उनको, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। इस कंडीशन में मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए मुझे क्या है मेरे लिए सबसे बढ़िया। मैं तो कंफ्यूज हूँ, आप बताइए, ठीक है। तो मैं आपका डिसाइपल हूं, मैं आपका शिष्य हूं। नाउ आई एम योर डिसाइपल, आवर सोल सरेंडर अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो यहां से अर्जुन का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि जब वो कंफ्यूज थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने से होशियार व्यक्ति को अप्रोच किया। एक चीज मेंटोर ढूंढना, ठीक है। और उस टाइम के वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो कृष्णा ही थे। मेंटोरशिप कोई उनसे अच्छा नहीं दे सकता था। तो कृष्णा के सामने वो बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, ठीक है। और फुल्ली सरेंडर्ड बोला है, ठीक है। देखो सरेंडर कर दिया है, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, ठीक है। तो आप बताइए। तो ये एक डिसाइपल की क्वालिटी भी, ठीक है। ये श्लोक भी बहुत अच्छा है, इसको याद कर सकता है। मैंने याद किया था तो मुझे याद है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। तो ऐसे याद कर सकते हैं श्लोक को भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। आप बताइए, जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगा। कृष्णा को ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं आगे और I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses। मुझे कोई तरीका नहीं पता कि ये जो मेरे को दुख हो रहा है, ये जो एंजाइटी टाइप है, इसको कैसे निकालूं, इस ग्रीफ को कैसे निकालूं अपने अंदर से, ठीक है। ये मेरे सेंसेस को सुखा रहा है, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट इवन इफ आई विन अ प्रॉस्पेरस अनराइवल्ड किंगडम ऑन अर्थ विद सोवरेनिटी लाइक डेमिगॉड्स इन हेवन, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट। मैं क्या कहते हैं इस दुख को नहीं, इस दुख को मैं क्या कहते हैं तब भी नहीं हटा सकता अगर मैं ये पूरा अनराइवल्ड किंगडम मतलब एक प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, अनराइवल्ड किंगडम, अनराइवल्ड मतलब जिसको कोई और मतलब उसका कोई राइवल भी ना हो, वैसा राज्य भी अर्थ पे मिल जाए। और वो सॉवरेनिटी कैसी, जैसे सॉवरेनिटी मतलब एकाधिकार के जैसा, जैसे डेमिगॉड्स माने देवताओं का स्वर्ग पे है, वैसे ही मेरे को एक राज्य इस पृथ्वी पे मिल जाए तो भी मैं अपने उस ग्रीफ को हटा नहीं पाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलते हैं संजय बोलते हैं, ठीक है। अर्जुन ने बोल दिया, अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। हैविंग स्पोकन दस, अर्जुना चस्टाइजर ऑफ एनिमीज टोल्ड कृष्णा, गोविंदा आई शैल नॉट फाइट एंड फेल साइलेंट। ठीक है, ये सब कहने के बाद अर्जुना एक लास्ट वर्ड बोलते हैं कि मुझे गोविंदा, गोविंदा कृष्णा को बोल रहे हैं, गोविंदा मुझे लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो चुप हो गए। ठीक है, और बैठ गए। उसके बाद ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत एट दैट टाइम, यह यहाँ पे ये अर्जुन, ये संजय ही कह रहे हैं, ठीक है। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ये किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, मतलब भरत वंश के थे ना वो, तो भरत के वंशज थे एक हिसाब से धृतराष्ट्र, एक हिसाब से क्या थे ही। ठीक है, एट दैट टाइम कृष्णा स्माइलिंग इन द मिडस्ट ऑफ बोथ द आर्मीज स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स टू द ग्रीफ स्ट्रिकन अर्जुना। अब जाके भगवान अर्जुन को बोलने जा रहे हैं। ठीक है, yes. यहाँ से चालू होता है, जब तक सरेंडर नहीं किया तब तक कुछ खास बोल नहीं रहे थे। ठीक है, अब बोलेंगे। यहाँ से ज्ञान देना चालू हुआ। श्री भगवान उवाच असोच्यनं वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। The supreme personality of God had said, माने कि लॉर्ड कृष्णा, while speaking learned words, कह रहे हैं भगवान, while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for living nor for dead. ठीक है, बोल रहे हैं कि इतना ज्ञान वाली बातें बोलकर, ठीक है, मतलब इतना ज्ञानी वाली बातें बोलकर तब भी तुम उस चीज के लिए मोन कर रहे हो, माने या शोक कर रहे हो। ठीक है, उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिस जो क्या कहते हैं शोक के लायक ही नहीं है। ठीक है, उस चीज के लिए दुख कर रहे हो जो कि दुख के लायक ही नहीं, मतलब उसको वो शोक के लायक ही नहीं है, उस चीज के बारे में शोक कर रहे हो। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो ना तो लेमेंट करते हैं, मतलब शोक करते हैं, ना ही शोक करते हैं लिविंग के लिए और ना ही डेड के लिए, तब जो मृत हो गया उसके लिए भी। ऐसा क्यों, जब देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि तुम इतनी ज्ञान वाली बातें तो कर रहे हो, बट तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक ही नहीं। ठीक है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ना तो जीवित वस्तु के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत मृत प्राणी के लिए। ठीक है, अब आते हैं जीवित जीवित प्राणी और मृत प्राणी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं? नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, नॉर ऑल दीज किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर shall any of us cease to be। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता था और या तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, या ये जितने भी राजा हैं, राजा लोग हैं, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ना ही ऐसा कभी टाइम होगा जब हम में से कोई कोई और एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम सब हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मायावाद का खंडन भी हो रहा है। मायावाद एक हिसाब से एक फिलॉसफी है जिसमें वो बोलते हैं कि आफ्टर क्या कहते हैं, आफ्टर लिबरेशन आत्मा जो होती है वो परमात्मा में समा के अपने आप का अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देती है। तो ये मायावाद की फिलॉसफी है। तो कहीं ना कहीं ये जो ये यहाँ लिखा है ना, नॉर इन द फ्यूचर एनी ऑफ अस सीज टू बी, ये जो, ठीक है, अगर अगर ऐसा होता तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्यों बोलते हैं? हम कभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग परमात्मा में मिल जाएंगे। हम लोग आत्मा जरूर है, ये तो चलो अभी आगे पढ़ेंगे, पर कभी ऐसा नहीं होगी कि हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर नोट भी करना हो किसी को कि मायावाद का एक खंडन करने वाला श्लोक है तो ये वाला है, ना तो एवा हम जातु नासम, ना तो हमने में जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयमतः परमा। ठीक है, ये श्लोक अच्छा है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके,
इसका पर्पट पढ़िएगा कभी टाइम मिले तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है। एज द embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body after death. A sober person is not bewildered by such a change. ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए। जैसे एक इम्बॉडीड सोल, मतलब एक सोल, एक शरीर के अंदर एक सोल मतलब आत्मा कंटिन्यूसली पास करती है, एक पहले बचपन से, फिर बड़ा फिर ओल्ड एज, इस ऐसे शरीर में पास कर रही है ना कहीं, तो इवन डेथ के बाद भी ना वो सोल दूसरी बॉडी में पास कर जाती है। ठीक है, चेंज होता है, सोल कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पे ये कह रहे हैं, अ सोबर पर्सन इज नॉट bewildered बाय सच अ चेंज। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी भी ऐसी चेंज से क्या कहते हैं, घबराते नहीं। सिंपल सी बात है कि आत्मा तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना, हम तो आत्मा है, तो आत्मा बस चेंज होती है। ठीक है, आत्मा अपना शरीर, मतलब आत्मा चेंज नहीं होती, आत्मा अपना शरीर चेंज करती है बस। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब मरने के बाद भी कोई बोले कि तो हम मरने के बाद सब खत्म होगा, नहीं, बॉडी दूसरी मिल जाती है। अब वो ह्यूमन की मिल रही है, देवताओं की मिल रही है, या स्पिरिचुअल बॉडी मिल रही है, वो अलग बात है। ठीक है, या किसी इंसेक्ट की मिल रही है, वो सब अलग बात है, वो डिपेंड करता है आपके कर्मा पे। ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आप लोग एक ऐसा ना लाइफ का मंत्रा बना सकते। ठीक है, अगर आपको लाइफ में हैप्पी रहना है, तो ये श्लोक आप अपनी लाइफ का मंत्रा बना सकते हैं। ठीक है, श्लोक का जैसे कि याद कर सकते हैं तो, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत। इसमें भगवान बोलते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, कौन्तेय, ओ कौन्तेय, द नॉन परमानेंट appearance of happiness and distress and their appearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season। ठीक है, ये जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है ना, वो भी टेम्परेरी है। जैसे एक गर्मी और सर्दी का मौसम होता है ना, वैसे ही क्या कहते हैं, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस दोनों ही टेम्परेरी है। अगर तो आपको आज दुख है तो आपको समझना चाहिए दुख भी खत्म हो जाएगा। अगर आपका आज अच्छा दिन चल रहा है तो ये भी समझना चाहिए कि ये दिन भी खत्म हो जाएगा, अच्छा दिन। तो इस पे एक श्लोक था, मतलब एक, सॉरी श्लोक नहीं, एक स्टोरी थी। उसमें क्या था कि एक राजा हुआ करता था, ये स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक राजा हुआ करता था, वो काफी राज करता था। फिर क्या हुआ कि वो बहुत हताश रहने लगा, होता है कि, ठीक है, मतलब उसकी लाइफ में सब अच्छा चीज नहीं चलने लगा, वो बहुत परेशान था। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब उसके राज्य में बहुत नुकसान होने लगे, वो सब चीजें होने लगे, दूसरे दुश्मन अटैक करने लगे, बहुत कुछ उसने लॉस किया, कुछ पार्ट अपना लैंड का, मतलब अपने किंगडम का कुछ पार्ट उसने लॉस कर दिया युद्ध में। तो बहुत कुछ था, तो वो बहुत हताश था। तो इतना हताश होने के बाद वो एक साधु के पास जाता है। तो साधु उसको दो स्क्रोल टाइप देता है। ठीक है, स्क्रोल में मतलब चिट्ठी टाइप। ठीक है, बोलता है कि ये वाला स्क्रोल क्या कहते हैं, तुम घर पे जो मतलब क्या कहते हैं, ये वाला स्क्रोल तुम तब खोलना जब और तुम हताश हो जाओ। ठीक है, जब तुम हताश हो जाओ ना बहुत बुरा, तब ये वाला स्क्रोल खोलना। और ठीक है, और ये वाला स्क्रोल तब खोलना जब तुम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, तुम्हारी लाइफ स्टेबल हो गई और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब ये वाला स्क्रोल खोलना, मतलब चिट्ठी खोलनी। ठीक है, तो राजा ऐसे ही करता है, वो चला जाता है। ठीक है, अभी नहीं खोलता है क्योंकि उसको लगता है अभी और भी बहुत खराब हो सकता है, तो और वेट करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है उसको लगता है बहुत सिचुएशन खराब हो गई है, अब पता नहीं क्या। तो उस टाइम पे वो जो सिचुएशन खराब वाला स्क्रो बोला होता है उसे खोलने को, तो वो खोलता है, तो उसमें एक चीज लिखी होती है, ये वक्त चला जाएगा। ठीक है, ये जो समय है ये गुजर जाएगा। तो इसको सुनता है तो उसको थोड़ा ताकत मिलता है, हाँ भाई गुजर जाएगा। तो वहां पे गुजर जा, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप ताकत लेके उसको
फिर अपना काम करता है, फिर कुछ सालों बाद फिर क्या होता है कि उसका फिर से सब स्टेबल हो जाता है, अब वो उसका किंगडम भी बड़ा हो चुका है, सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। फिर उसको याद आता है कि यार वहां पे साधु ने एक और स्क्रोल दिया था, तो वो दूसरे वाले स्क्रोल को खोल के देखता है, तो दूसरे वाले स्क्रोल में लिखा होता है ये वक्त भी चला जाएगा। तो मतलब उसमें भी यही लिखा होता है कि वक्त भी चला जाएगा, मतलब वक्त चेंज होता रहता है, सिंपल सी बात है कि आपका अभी समय अच्छा चल रहा है, कल को खराब चलेगा, पर दोनों ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइकिल, ठीक है। तो वैसे ही एक समर और विंटर सीजन की तरह ही होता है, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, तो कभी आपको अभी आपके लिए लाइफ में सिचुएशन जैसी भी हो, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। बस उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। सुख दुख जो है वो बेसिकली कुछ और नहीं, वो हमारे हम सेंस को हम उसको देखते कैसे हैं, परसीव करने का हमारा तरीका क्या है, बस उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार आप क्या कहते हैं दुखी सिचुएशन में भी आपके पास ऐसी चीजें होंगी जिसको आप देख के खुश हो सकते हैं, ठीक है। आप सोच के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो संस्पर्शक पुष और सियोन ऑफ भारत मतलब यहाँ पे भरतवंशी, ठीक है। वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। अगर आपके लाइफ में सुख और दुख है, ठीक है, यहाँ पे सुख की बात भी हो रही है, अगर आपकी लाइफ में सुख और दुख है तो आपको एक व्यक्ति को उसको टॉलरेट करना सीखना चाहिए, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब दुख आ गया तो मतलब एंजाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। विदाउट बीइंग डिस्टर्ब आराम से लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़े, ओ बेस्ट ऑफ ओ बेस्ट अमंग मैन, अर्जुन को बोल रहा है, द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस्ड इज स्टडी इन बोथ इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। जो व्यक्ति सुख मतलब सुख और दुख दोनों के अंदर ही डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब उसको वो जैसा चल रहा होता है उसको वैसे चल चल रहा होता है, मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है, यानी कि मतलब अच्छे अच्छे चीज होने लगी लाइफ में तो बहुत ज्यादा खुश रह रहा है, ठीक है। सिंपल है, उसको बहुत ज्यादा खुश रह रहा है, वो चीजें निग्लेक्ट करने लग रहा है, वैसा भी नहीं। और जब ज्यादा डिस्ट्रेस होने लगा तो भी क्या कहते हैं ज्यादा दुखी हो गया, अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट करने लगा, ना सुख में अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट कर रहा है, ना दुख में अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट कर रहा है, बस अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति सर्टनली लिबरेशन और मुक्ति के लायक है, यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन को, ओके। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, एक हिसाब से अर्जुन के साथ हम सभी को बोल रहे हैं भगवान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोज हु आर सीयर्स ऑफ ट्रुथ हैव कंक्लूडेड दैट of the non-existence, the material body, there is no endurance, and of the eternal souls, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. जो कि सत्य के होता है ना, सत्य को जानने वाले लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कह लो आप, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी उस टाइम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, और जो भी फिलोसफर्स होते थे, जो भी ज्ञानी लोग होते थे, साधु लोग होते थे, उन्होंने क्या कहते हैं कंक्लूड किया है नॉलेज कि भैया ये जो मटेरियल बॉडी है, मतलब ये आपका जो बॉडी है जो कि मैटर से बना हुआ है, इस इसको बचा नहीं सकते आप, मतलब इसका कोई इंड्योरेंस नहीं, ये कभी ना कभी नष्ट होगा ही जाए, ठीक है। और आपका जो सोल है, जो जो इटर्नल है, जो सोल है वो इटर्नल है, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। ये क्या कहते हैं, उन्होंने कब कब बताया, ये जो साधु लोगों ने ये सब कब बताया, जब उन्होंने दोनों के नेचर्स को स्टडी किया। दिस दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडीइंग द नेचर ऑफ बोथ, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, मतलब सोल क्या है, सोल परमानेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते, और जो बॉडी है उसको तुम सेव नहीं कर सकते, बॉडी नष्ट होगी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय द इम्पेरिसेबल सोल। देखो परवेड क्या है ना यहाँ पे, समझिए, दैट विच इन परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो द टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल।
परवेट्स के क्या मतलब है? बेसिकली जो आपका सोल होता है वो बताया जाता है कि वो हार्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? वो हार्ट में एग्जिस्ट करता है, बट वो जैसे कि सूरज है, सर सूरज हमारे से दूर एग्जिस्ट करता है, बट एक रोशनी की तरह रोशनी हमारे तक भेजता है, ठीक है? तो वैसे ही ये जो सोल है वो पूरे बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस भेजता है, ठीक है? हम जैसे कि ये टच कर पा रहे हैं तो हमें फील हो रहा है यहाँ पे टच, तो ये कहीं ना कहीं सोल का वजह से होता है, ठीक है? सोल पूरी एनर्जी को, सोल की जो एनर्जी है पूरी बॉडी में परवेड करती है, जैसे सनलाइट, सन की जो एनर्जी सनलाइट वो पूरे उसके अराउंड परवेड करती है, वैसे ही सोल का साथ है, ठीक है? सो नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय द इम्पेरिसिबल सोल, ठीक है? सोल के जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता, उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, ठीक है? वो इटर्नल है, ठीक है? वो एग्जिस्ट करता था हमेशा से और हमेशा करता रहेगा, ये भले ही बोल चुके हैं भगवान, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द मटीरियल बॉडी ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end, ठीक है? जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल और ये इमेजरेबल और इटर्नल लिविंग एंटिटी, ये जो है ये सोल के बारे में बात हुई है। इसकी मटेरियल बॉडी वो श्योर है, उसका तय है कि वो एक उसका अंत होगा ही होगा, ठीक है? यहाँ जो बोला है इंडेस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल और इटर्नल लिविंग एंटिटी, लिविंग एंटिटी, सोल को लिविंग एंटिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इमेजरेबल माने उसको नापा नहीं जा सकता, इंडेस्ट्रक्टिबल माने मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उसका जो मटेरियल बॉडी है, मतलब सोल का जो मटेरियल बॉडी है वो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, मतलब सॉरी, वो खत्म होगा ही होगा, सोल नहीं खत्म होगा, बट सोल का जो मटेरियल बॉडी है वो श्योरली खत्म होगा, ठीक है? देयर फोर फाइट, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, इसलिए तुम फाइट करो, ठीक है? आप जो इन सब के बारे में सोच रहे हो कि भीष्म देव को नहीं मार सकता, इनका इनका ये मर जाएंगे, द्रोणाचार्य को नहीं मार सकता, ये भी मर जाएंगे, एक्चुअली कोई नहीं मरता, ठीक है जी? ये सब सोल है, ये लोग जिन ये क्या कहते हैं, इनको मारा नहीं जा सकता, बट इनकी मॉर्टिकल बॉडी तो वैसे भी कभी ना कभी खत्म ही होगी, जो इनके पास मैटर की बनी बॉडी है, जो चर्म, जो ये मांस और इन सब से बना हुआ बॉडी है, ये पक्का खत्म होगी कभी ना कभी, बट जो ये सोल है ये कभी खत्म नहीं होगा, तो आप क्यों घबरा रहे हो, मारो ना, ठीक है? यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सब समझ सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं। Neither he who thinks the living entity, the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge. ठीक है? For the self slays not, nor is slain. ठीक है? For the self slays not, nor is slain. ठीक है? यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कहते हैं, जो ये सोचता है कि सोल ने मारा और जो दू सोच रहा है कि सोल को खत्म मारा, ठीक है? एक होता है, दोनों ही क्या कहते हैं नॉलेज में नहीं है, ठीक है? नाइदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी द स्लेयर, मतलब जो मारने वाला है वो सोल है, और नॉर ही हु थिंक्स इट इज स्लेन, ठीक है? और जो मरने वाला है वो सोल है, ठीक है? वो नॉलेज में नहीं है, दोनों में से कोई भी नॉलेज में नहीं है। फॉर द सेल्फ स्लेज नॉट, नॉर इज स्लेन, नॉट नॉर इज स्लेन, फॉर द सेल्फ, इसका क्या मतलब है अगर देखा जाए तो? इसका मीनिंग, इसके लिए हम परवर्ट पढ़ लेते हैं। When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that living entity within the body is not killed, ठीक है? जब हम okay, the spirit soul is so small that it is impossible to kill him by a material weapon, okay, as will be evident from the subsequent verses. Nor is the living entity killable because of his spiritual constitution. What is killed or is supposed to be killed is the body only. This, however, does not at all encourage killing of the body. The Vedic injunction is Ma himsyat sarva bhutani. Never commit violence to anyone. Nor does understanding that living entity is not killed encourage animal slaughter. ठीक है? Killing of the body of anyone without authority is abominable.
and punishable by the law of state as well as the law of Lord. Arjun, however, is being engaged in killing the killing for the principle of religion and not whimsically. अच्छा, देखिए यहाँ पे जो बोला था कि जो लिविंग एंटिटी है, जो ये बोलता है क्या कहते हैं कि लिविंग एंटिटी ने मारा या लिविंग एंटिटी को मारा, दोनों ही नॉलेज में नहीं है, मतलब दोनों नॉलेजेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी को लग सकता है ना कि ये जो है, भाई मैंने तो हत्या ही नहीं करी ना। आप ही तो बोल रहे हैं भगवत गीता के अनुसार कि कोई मार नहीं सकता, मैं क्या कहते हैं, मैं सोल को मार ही नहीं सकता, तो मैंने कहाँ हत्या करी, तो मेरे को क्यों ऑफेंस मिलना चाहिए? ठीक है, मतलब मेरे को क्यों पनिशमेंट मिलना चाहिए? बट ऐसा नहीं, ध्यान दीजिए, इस शास्त्रों में किसी की बॉडी को मारना भी, बॉडी को खत्म करना भी पाप है। ठीक है, आप सोल तो तुम चलो मार ही नहीं सकते, बट उस सोल ने एक बॉडी धारण कर रखा है, अब उस बॉडी को भी खत्म, डैमेज करना और खत्म करना, वो भी पाप है। ठीक है, ये शास्त्रों के हिसाब से भी और कहते हैं लॉ के हिसाब से भी गलत होता है। ठीक है, तो कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं तो मार ही नहीं सकता, तो फिर मेरे को किस बात को, मैं तो मार लेता हूँ, ऐसी को लोग, मैंने अपने पड़ोसी को मार दिया, मतलब पड़ोसी मैंने नहीं, मैं मेरा मतलब किसी को भी मैंने मार दिया, मेरा कोई दुश्मन था, मैंने उसको गोली मार दी। ठीक है, अब तुम बोलोगे जाके कोर्ट में कि नहीं नहीं जज साहब देखो भगवत गीता में बोला है कि कोई सोल किसी को नहीं मार सकता, सब तो अमर है। ठीक है, तो ये सब नहीं भाई, बॉडी को भी खत्म करना पाप है। और कब कब खत्म किया जा सकता है, और वो कब कब पाप है? विदाउट अथॉरिटी, विदाउट अथॉरिटी। ठीक है, इस वजह से विदाउट अथॉरिटी पाप है। ठीक है, अभी आता है तो, बट जो अर्जुन थे उनको मारने के लिए इसलिए बोला गया था क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन और के लिए लड़ रहे थे, मतलब हत्या करेंगे, बेसिकली हत्या करते थे। क्यों? क्योंकि भाई धर्म की रक्षा के लिए, तब तब ठीक है, समझ रहे हैं? तो दोनों में अंतर है। अगर कोई क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति बोल दे कि कहते हैं मैंने मैंने हत्या की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की हत्या मतलब सब भगवत गीता में बोला है कि हत्या तुम कर ही नहीं सकते किसी की, तो मैं कर सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं। ठीक है, किसी की बॉडी को भी मारना, चाहे वो लिविंग मतलब एक ह्यूमन है या कोई क्या कहते हैं एनिमल है, वो दोनों ही पाप है। ठीक है, किसी की बॉडी को मारना, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर द सोल देर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। ठीक है, he has not come into being, does not come into being and will not come into being। ठीक है, he is unborn, eternal, ever existing and primeval। He is not slain when the body is slain। ठीक है, सोल के लिए, सोल ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। ठीक है, उसके बाद बोला ही डज नॉट कम इनटू बीइंग, ना वो कभी पैदा हुआ है, ना वो पैदा हो रहा है, ना वो पैदा होगा। ठीक है, ही इज अनबॉर्न, सोल कभी पैदा, सोल अजन्मा है। ठीक है, वो इटर्नल है, हमेशा से एग्जिस्ट करता था, एवर एग्जिस्टिंग है मतलब हमेशा से एग्जिस्ट करता था, और प्राइमेबल है मतलब, प्राइमेबल मतलब पहला। एक मिनट, कोई है? कोई नहीं, आ गए हम दोबारा से। तो यहाँ पे था ही इज अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग और प्राइमेबल, मतलब सबसे पहले वाला, सबसे पहले आया था। ठीक है, ऐसा मतलब जो सोल्स है वो मैटर से पहले आए, ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं। ठीक है, ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन, वो कभी नहीं मरता। ठीक है, जब बॉडी मर भी जाए तो। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, इसका परपट पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ना हो, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, बहुत बड़ा है, मतलब मैंने पढ़ रखा है बट अभी नहीं पढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। ओ पार्थ, O son of Pritha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, immutable, kill anyone or cause anyone to kill? ठीक है, कैसे एक व्यक्ति जो जानता है कि जो सोल है कभी मरेगा ही नहीं, ठीक है, कैसे वो व्यक्ति किसी को मार सकता है? जब वो जानता है कि मरेगा ही नहीं तो कैसे, कहां मार रहा है? वो मार ही नहीं सकता। ठीक, और समझ रहे?
किल एनीवन और कॉज एनीवन टू किल, समझ रहे हो? जब मारा ही नहीं जा सकता जो चीज, तो वो मरेगा कैसे? ठीक है, यहाँ पे बोला, हालांकि मर्डरर्स को नहीं इसमें यहाँ पे सहूलियत दी है, समझ रहे हैं? अगर किसी को लगे कि मर्डरर्स को वो बोला गया है कि मार सकते हैं आप, तो ऐसा नहीं है। बॉडी खत्म करना विदाउट अथॉरिटी अभी भी पाप है, बट अथॉरिटी है तो बिल्कुल खत्म किया जा सकता है बॉडी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए न्यूसेंस बन रहे हैं ना। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए जो न्यूसेंस है उनको हटाना ही पड़ता है। उनकी बॉडी खत्म कर दीजिए, उनको दोबारा बॉडी दूसरी मिल जाएगी मे बी, और वो पुरानी कर्मों के हिसाब से उनको मिल जाएगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पर विदाउट अथॉरिटी नहीं, मतलब ये नहीं कि आप ही निकल दिए कल को हथियार लेके, हाँ। ठीक है, विदाउट अथॉरिटी ये सब नहीं करने का। अभी आगे बढ़ते हैं। एज अ पर्सन puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. जैसे एक व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है, वैसे ही एक सोल, आत्मा, अपनी बॉडी बदलता है। ठीक, मतलब अपना पुराना बॉडी जो यूजलेस हो चुका है उसको छोड़कर आगे नई बॉडी लेता है। ठीक, अपने बजट के हिसाब से, बजट माने कर्मा का बजट। द सोल can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by wind। ठीक है, जो सोल है, ना तो उसे हम काट सकते हैं किसी हथियार से, न ही जला सकते हैं आग से, न ही पानी से भिगो भी सकते हैं, और न ही हवा से सुखा सकते हैं। समझ रहे हैं? नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम कलद्यन्तापो ना श्रोष्यति मारुतः। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसको याद भी कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। द इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड insoluble and can neither be burned nor dried, is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable and eternally the same। बार बार वही बात को दोहराया जा रहा है कि सोल जो है अनब्रेकेबल है, इंसॉल्युबल है। ठीक है, तो इसको, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ना जो बार बार बताया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो इसको समझिए, सोल इंडेस्ट्रेटेबल है, यही से यही बात को बार बार उन्होंने बताया है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सर्वगता वर्ड जो है ना, यहाँ पे सर्वगता, इसको हम पढ़ने के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द वर्ड सर्वगता, ऑल परवेडिंग, इज सिग्निफिकेंट बिकॉज देर इज नो दैट डाउट दैट लिविंग एंटिटीज आर ऑल ओवर गॉड्स क्रिएशन। ओके, they live on the land, in the water, in the air, within the earth, and even within the fire. The belief that there is no sterilized, there are sterilized in fire is not acceptable because it is clearly stated that the soul can not be burned by fire. Therefore, there is no doubt that there is a living entities also in the sun planet, okay, with suitable bodies to live there. If the sun globe is uninhabited, then the word Sarvagata, living everywhere, is meaningless, becomes meaningless। समझ रहे हैं? यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि इस सन प्लेनेट पे भी, मतलब सन जो ग्लोब है एक हिसाब से, सन जो स्टार है उस पे भी कुछ लोग होंगे। ठीक है, मतलब कुछ लिविंग एंटिटी रहते होंगे, कुछ लिविंग एंटिटीज वहां पे भी एग्जिस्ट करते होंगे। अब इसको कैसे समझाना है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो सोचते हैं कि सन में जाकर हम जल जाएंगे, बट हम, हमारी बॉडी में 75% वाटर है ना भाई साहब, तो हमारा जलना अलग बात है, हम जल सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है। बट जो व्यक्ति, मतलब जिसकी बॉडी सपोज करो कंपोज हुआ है 95% वाटर के साथ, सॉरी 94% फायर के साथ, तो उसके लिए तो इन्वायरमेंट ठीक है, समझ रहे हैं? उसकी बॉडी अलग ही होगी, बॉडी अलग हो सकती है ना। तो यहाँ पे वो बात हो रही है। हमने अभी तक सिर्फ अर्थ प्लैनेट्स के लोगों को देखा है, मतलब जीव को देखा है, तो उन सब में सबकी बॉडी कहीं ना कहीं सिमिलर दिखेगी आपको। बट दूसरे प्लैनेट्स पे जो
लिविंग एंटिटीज हैं उनकी बॉडी अलग हो सकती है। इट इज पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उसको समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज के लिए विराम देते हैं। इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल। कहा गया कि सोल जो है इनविजिबल है, इनकंसीवेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है, जिसको कंसीव नहीं किया जा सकता है। कंसीव, कंसीव, इनकंसीव, अचिंत्य, जिसको समझा नहीं जा सकता है। ओके, पढ़ेंगे सर। इनकंसीवेबल मीनिंग इसका देख लेते हैं। इनकंसीवेबल मीनिंग इन हिंदी, समझ के बाहर। ओके, इनकंसीवेबल समझ के बाहर। मेरे को वो कंसेप्शन वाला लग रहा था, मतलब पैदा किया रहा, ठीक है। इनविजिबल, इनकम्प्रेसिबल, इम्यूटेबल, 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 इम्यूटेबल का भी मतलब समझ लेते हैं। इम्यूटेबल मीनिंग इन हिंदी, अडिग, अनसबमिटेबल, अनपैच्ड, अनकंप्लेनिंग, सो ऑन, इमूवेबल, जिसको हटाया नहीं जा सकता, कह सकते हैं। अचल, अचल, ओके। इम्यूटेबल जो कि अचल है। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। ओके, जो सोल है, मतलब इस यहाँ पे भी बात वही आ गई कि जो सोल है वो इनविजिबल, सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, इनविजिबल, इनकंसीबल, इम्यूटेबल। और ये सब जानने के बाद अब तुमको समझना चाहिए कि जो सोल है वो ग्रीव करने योग्य नहीं है, मतलब उसको शोक के लायक नहीं है। उसको सोल के लिए थोड़ी ना शोक करना है, जिसको मार ही नहीं सकते उसके लिए क्या शोक करना, वो तो जिंदा ही है ना, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके लिए क्या शोक करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला, इफ हाउ एवर यू थिंक दैट द सोल will or the symptoms of life, I don't think the soul will always be born and die forever, you still have no reason to lament, oh mighty armed। यहाँ पे तो भगवान ने दूसरा चांस भी खेल दिया। अगर तुमको ये लगता है कि सोल मारा जा सकता है और फिर से पैदा भी क्यों, दूसरे सोल भी मतलब सॉरी, सोल को जिंदा किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, और ठीक है, मतलब सोल का जन्म हो सकता है और उनका मृत्यु भी हो सकती है सोल की, तब भी तुमको मरने, मतलब कोई रीजन नहीं बनता है कि तुम उसके लिए शोक करो यार, समझ रहे हो। तब भी तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है कि आप शोक करो, जो कि मर सकता है, मतलब खत्म हो सकता है, मतलब जो पैदा होगा और खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए शोक करना। जैसे कि आप समझो कि सर्दी वाला गर्मी, सर्दी गर्मी के हिसाब से जो पैदा होता रहता है, जाता जाता रहता है, ठीक है। अब तुम इसके लिए शोक थोड़ी ना करते हो कि सर गर्मी चला गया यार, अब ये गर्मी नहीं आएगा, दोबारा आएगा ना, ठीक है। सर्दी चला गया यार, ये सर्दी दोबारा नहीं आएगा, अबे दोबारा आएगा वो तो जो व्यक्ति मर और जो क्या कहते हैं जब पैदा होता है मर भी जा रहा है, उसके लिए भी क्या शोक करना, ठीक है, जाने दो, ठीक है, आगे बढ़ो। वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई, एंड आफ्टर डेथ वन इज श्योर टू टेक बर्थ अगेन, ठीक है। देयरफॉर इन द इनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी यू शुड नॉट लिमिट। जो मर रहा है वो फिर से पैदा भी होगा ना, तो फिर क्यों क्यों दुख मनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं भगवान। आगे बढ़ते हैं। ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर अनमैनिफेस्ट इन देयर बिगिनिंग, manifest in their interim state and unmanifest again when annihilated, so what need for lamentation। हाँ, यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि जो भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अनमैनिफेस्ट होते हैं, मतलब सो अनमैनिफेस्ट मतलब उनके अंदर लाइफ की, सोल्स क्या होता है, सोल कहीं ना कहीं सिम्टम्स ऑफ लाइफ देते हैं, ठीक है। अगर उनको बॉडी ना मिले तो वो कहीं ना कहीं उनकी कोई सिम्टम्स ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक है, ना उनके पास कॉन्शियसनेस है ना कुछ है, ठीक है, वो बस एक डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं। जैसे उनको बॉडी मिलती है वो मतलब वो आ जाते हैं उस स्टेट में, ठीक है, डॉर्मेंट स्टेट से हट जाते हैं, ठीक है, मतलब डॉर्मेंट स्टेट से आके वो अब क्या कहते हैं मैनिफेस्ट होने लगते हैं इंटरिम स्टेट में, जिसको बोला जाए तो इंटरिम स्टेट जिसको बोला है बॉडी के साथ, ठीक है। और जैसे ही वो बॉडी स्टेट फिर से बॉडी छीनी जाती है, मतलब मर जाती है, बॉडी एनालाइट हो जाती है, तो फिर से वो क्या हो जाता है इंटरिम स्टेट में आ जाता है,
अनमैनिफेस्ट हो जाता है, सॉरी इंटरम स्टेट में अनमैनिफेस्ट हो जाता है। सो व्हाट नीड्स इज देयर फॉर लेमेंटेशन, किस लिए लेमेंट कर रहे हो? वो पहले से क्या कहते हैं अनमैनिफेस्ट फॉर्म में रह चुका है। वो दोबारा अगर मरने के बाद भी अनमैनिफेस्ट ही चला जाएगा तो क्या भी दुख की बात है, वो फिर से वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो पहले भी तो रह चुका है अनमैनिफेस्ट। अब के मरने के बाद भी तो अनमैनिफेस्ट ही तो होगा, परसों दोबारा बॉडी भी मिल जाएगी, हमने पहले ही पढ़ा है। तो ऐसा शोक करने के लायक तो नहीं ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम लुक ऑन द सोल, on the soul as amazing. Some describe him as amazing, and some hear him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand it at all. ठीक है, कुछ लोग उसको सोल को बहुत अमेजिंग तरीके से देखते हैं, कुछ समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अमेजिंग तरीके से। ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कितना भी मतलब इतना भी समझा दो पर वो समझ नहीं पाते हैं क्या है सोल। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है भगवान ने। ओके, मैं तो ऐसी मतलब मेरी तो बुद्धि ऐसी ही लगती है, मुझे समझ तो आता ही नहीं। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ही हु dwells इन द बॉडी कैन नेवर बी स्लेन। अच्छा, जो कि बॉडी के अंदर है वो उसको मारा जाओ, देखो फिर से वही बात आ गई। Therefore you need to not to grieve for any living being, इसलिए तुमको लिविंग बीइंग के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए ग्रीव करने की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे इसको ना हम यहीं रोकते हैं 30 श्लोक तक, क्योंकि हो गया है टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।